स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड जादू तेरी नजर डायन का मौसम में विहान की आंखों में हैरानी और पीड़ा साफ झलक रही थी। जब गौरी ने अपना सामान समेटना शुरू किया, उसकी दुनिया जैसे पलभर में बिखर गई थी। जिस रिश्ते को वह धीरे धीरे समझने और अपनाने की कोशिश कर रहा था, वही रिश्ता अब उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। गौरी का चेहरा भावनाओं से भरा था, नफरत, दुहक और विश्वासघात की टीस, सब कुछ उसकी आंखों में समाया था। उसने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा जब उसने अपने कदम उस घर से बाहर बढ़ाए, जो कभी उसका अस्थायी ठिकाना था। 2 महीने पहले शुरू हुआ यह सफर एक झूठे अनुबंध पर आधारित था, लेकिन उसमें कई सच्चे जज्बात शामिल हो गए थे, पर शायद अब सब खत्म हो चुका था। गौरी अब जान चुकी थी कि वह सिर्फ एक सामान्य लड़की नहीं थी, वह रिवांशी वंश से थी, एक प्राचीन, शक्तिशाली और पवित्र वंश, जिसका उद्देश्य था दुनिया की रक्षा करना अंधकार की शक्तियों से। लेकिन यह भी अब उसे पता चल चुका था कि उसके माता पिता की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि विहान की मां कामिनी ने ही की थी। यह सच्चाई किसी तूफान से कम नहीं थी। जिस घर में वह पिछले 2 महीने से रह रही थी, वही घर अब उसे अपने माँ बाप के कातिलों का घर लगने लगा था। यह वही लोग थे जिन्होंने उसके वंश का अंत करने की साजिश रची थी। जब वह रिवांशी शक्ति के प्रभाव से होश में आई, तब उसे वह सब याद आया जिसे वह इतने समय से भूल चुकी थी। कामिनी ने ही रिश्वा को उकसाया था, जिसने फिर गौरी को दिशा दी, ताकि वह अनजाने में ही सही अपने ही माता पिता के कातिलों से बदला ले सके। लेकिन उस बदले के खेल में सबसे बड़ा धोखा उसे विहान से मिला। गौरी को यकीन था कि विहान को सच नहीं पता था, लेकिन फिर भी वह इस रिश्ते को और इस परिवार को माफ नहीं कर सकती थी। वह अब कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ठान लिया था कि वह अब कभी वापस नहीं आएगी। विहान उसे रोकने की हर संभव कोशिश करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और स्वर में टूटन। उसने कहा, गौरी, तुम यह रिश्ता ऐसे नहीं तोड़ सकती। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन गौरी ने ठंडी और निस्पृह निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, आपके लिए तो कभी ये रिश्ता था ही नहीं। ये 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, जो अब खत्म हो चुका है। अब मैं अपने माँ बाप के हत्यारों के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। इतना कहकर वह चली गई। उसके जाते ही हवाओं में एक अलग सी सनसनी फैल गई। घर में मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा अब उस घर पर मंडराने लगा था। जैसे ही गौरी ने उस घर को छोड़ा, उसी पल से काली शक्तियों का आह्वान शुरू हो गया था। गौरी के अंदर की रिवांशी शक्ति भले ही अब शांत हो, लेकिन उन शक्तियों को अब यह मालूम था कि उनके सबसे बड़े शत्रु की वारिस जिंदा है और जागरूक भी हो चुकी है। प्रथम वंशियों की भविष्यवाणी सच होती दिखने लगी थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि कामिनी जानती थी कि वह रिश्वा को हरा नहीं सकती, लेकिन उसने जानबूझकर उसे भड़काया ताकि रिश्वा ही उसका अंत कर दे और उसी रास्ते से गौरी को उसके रिवांशी स्वरूप का भान हो जाए। यह सब एक साजिश थी, जो इतनी गहराई से बुनी गई थी कि उसके ताने बाने को समझ पाना भी मुश्किल था। अब जब गौरी चली गई है, तो कामिनी के इरादे पूरी तरह से सफल हो गए हैं। वह चाहती थी कि रिवांशी शक्ति की वाहिका स्वयं उसके खिलाफ खड़ी हो, ताकि वह उस शक्ति को बाहर लाकर दुनिया में छुपी बाकी काली शक्तियों को जागृत कर सके। क्योंकि जब तक रिवांशी शक्तियां सुप्त थीं, तब तक अंधकार की ताकतें नियंत्रण में थी। लेकिन अब सब बदलने वाला था। जिस दा वंश का कभी गौरवशाली इतिहास था, अब वही वंश अपने अंतिम चरण में था। विहान, जो कभी उस वंश का उत्तराधिकारी था, अब पूरी तरह से इंसान बन चुका था। उसकी रगों में अब कोई विशेष शक्ति नहीं बची थी। वह बस एक आम व्यक्ति था, जो सिर्फ अपनी भावनाओं में उलझा हुआ था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि गौरी का जाना सिर्फ उसके दिल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे वंश के लिए खतरे की घंटी था। गौरी को भी शायद अभी पूरी तरह से यह बात समझ नहीं आई थी कि उसका जाना किस प्रकार संतुलन को बिगाड़ सकता है। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह और एक पल भी उस घर में रही, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी आत्मा की पुकार को सुना और चली गई, अकेले, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ।
अब सबकी निगाहें टिक गई थी आने वाले समय पर। क्या गौरी अब वापस लौटेगी? क्या वह अपने वंश का अंत होने देगी या एक बार फिर शक्तियों को समेटकर खड़ी होगी अपने कातिलों के खिलाफ? और क्या विहान अपने खोते हुए रिश्ते और ध्वस्त होते वंश को बचा पाएगा? यह सब सवाल अधूरे थे, लेकिन तूफान की आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। अंधकार की वो परछाइयां जो वर्षों से शांत थीं, अब जाग उठी थी और उनके निशाने पर सिर्फ एक नाम था, रीवांशी गौरी। जिस रहस्य को प्रथम वंशियों ने सदियों पहले जाना था, वह अब धीरे धीरे उजागर हो रहा था। उन्होंने कहा था कि रिश्वा को हराने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसी के साथ जन्मा था उसका जुड़वा। लेकिन वह जुड़वा कोई सामान्य बहन नहीं थी। वह एक ऐसी शक्ति थी जो रिश्वा की तरह शक्तिशाली थी, लेकिन उसका हृदय अंधकार से भरा हुआ था। वह न सिर्फ रिश्वा की परछाई थी, बल्कि उसके विपरीत एक ऐसी शक्ति जिसे खुद शैतान ने तैयार किया था। अब सवाल यह था कि क्या वह अंधकार की वाहिका पहले पहुंचेगी रिश्वा तक, या फिर प्रथम वंशी पहले खोज पाएंगे उसे, इससे पहले कि कोई भयावह घटना घटे। वह जुड़वा बहन जो वर्षों तक अज्ञात रही, अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। उसकी चालें बेहद गुप्त थीं, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट था, रिश्वा को खत्म करना और उसकी जगह लेना। विहान, जो कभी द वंश का उत्तराधिकारी था, अब दो रूपों में बंट चुका था। एक वह जो गौरी को चाहता था, और दूसरा जो अंधकार से बंधा हुआ था। जुड़वा बहन ने अपने खेल की शुरुआत उसी द वंश विहान से शादी करके की, जो फिर से अपने पुराने काले रूप में लौट आया था। यह विवाह कोई सामान्य बंधन नहीं था, यह एक शक्तिशाली युग्म था, जिसमें दोनों की ऊर्जा मिलकर अकल्पनीय विनाश कर सकती थी। शादी की रात अग्नि के सामने खड़ी वह युवती, जिसके हाथों पर अग्नि का चिन्ह बना हुआ था, किसी देवी की तरह प्रतीत हो रही थी, पर उसके भीतर की आग किसी दानवी इच्छा से सुलग रही थी। विहान उसके सम्मोहन में पूरी तरह कैद हो चुका था। अब वह द वंश का असली रूप था, जिसने फिर से एक बार अपने भीतर के इंसान को कैद कर लिया था। अच्छे विहान को बंद कर दिया गया था आत्मा की गहराइयों में, जहां से उसका बाहर आना लगभग असंभव था। गौरी जब बहुत समय बाद अपने वंश के पास लौटी, उसे उम्मीद थी कि उसे फिर से अपनापन मिलेगा, विहान मिलेगा। लेकिन जब वह घर के प्रांगण में पहुंची, तो सामने जो दृश्य था, उसने उसके दिल को झकझोर दिया। वह देखती है कि विहान किसी और के साथ खड़ा है, एक लड़की जिसके हाथों पर अग्नि का चिन्ह चमक रहा है और जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसकी आंखों में केवल विध्वंस की लालसा। गौरी की आत्मा तक कांप उठी। वह समझ गई कि वह अब अकेली नहीं है। उसका सामना अब उससे होगा जो उसका ही प्रतिबिंब है, उसकी जुड़वा बहन। पर वह बहन अब किसी बहन की तरह नहीं रही, वह अंधकार की रक्षिका बन चुकी थी। जहां गौरी अभी तक अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ थी, वहीं उसकी बहन ने अपनी सारी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। वह अपने हर कदम से, हर मंत्र से, हर विचार से अंधकार को और बलशाली बना रही थी। प्रथम वंशी, जो सदियों से पृथ्वी की रक्षा करते आए थे, अब बेचैन हो उठे थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि खतरा उनकी सोच से कहीं अधिक गहरा है। अगर वह जुड़वा बहन पहले रिश्वा तक पहुंच गई और उसे हराने में सफल हो गई, तो दुनिया का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। उधर अंधकार के शक्तिशाली प्रतिनिधि भी अपने अगले कदम की तैयारी में थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अब रिश्वा को समाप्त कर दिया, तो उनकी विजय सुनिश्चित थी। लेकिन वह यह भी जानते थे कि अगर वे चुके और रिश्वा ने अपनी शक्तियों को पहचान लिया, तो उनका अंत निश्चित था। इसलिए उन्होंने जुड़वा बहन को अपना अस्त्र बना लिया, एक ऐसा अस्त्र जिसे कोई रोक नहीं सकता था, सिवाय रिश्वा के। अब यह लड़ाई सिर्फ बहनों की नहीं थी, यह अंधकार और प्रकाश की लड़ाई थी। रिश्वा यानी गौरी, जो अभी तक अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह नहीं पहचान पाई थी, अब अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने जा रही थी। क्या वह अपने भीतर की दिव्यता को पहचान पाएगी? क्या चंद्रमा का चिन्ह और महादेव का आशीर्वाद उसे पर्याप्त शक्ति देंगे कि वह अपनी बहन को, जो अब दानवी रूप में है, हरा सके? प्रथम वंशियों की उम्मीदें अब सिर्फ गौरी पर टिकी थी।
भविष्यता और रक्षिका जैसे पात्र भी अब उसकी मदद को आगे आएंगे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर गौरी हार गई तो सिर्फ एक लड़की नहीं हारेगी, बल्कि एक युग समाप्त हो जाएगा और अंधकार की सत्ता अनंतकाल तक इस पृथ्वी पर राज करेगी। वह क्षण अब दूर नहीं था जब दो जुड़वा बहनों की शक्तियां टकराएंगी, एक जो अपने दिल में प्रेम, त्याग और सच्चाई रखती है और दूसरी जो शक्ति, घृणा और अधर्म से भरी हुई है। दोनों ही शक्तिशाली हैं, दोनों ही योग्य हैं, लेकिन केवल एक ही विजेता हो सकती है। गौरी को अब अपने भीतर झांकना होगा, अपने रिवांशी स्वरूप को पहचानना होगा और उस दिव्यता को अपनाना होगा जो उसके जन्म से ही उसमें समाहित है। तभी वह उस अंधकार को मिटा पाएगी जो अब उसकी बहन के रूप में उसके सामने खड़ा है। क्या गौरी हार मानेगी या वह अपनी बहन से लड़ेगी? क्या वह फिर से विहान को उसका असली रूप दिला पाएगी? क्या प्रथम वंशी उसे समय रहते सच बता पाएंगे? यह सब अब समय पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तय है, अब यह युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आने वाले युगों की दिशा तय करने वाला है।